जैसे ही ये साइफर वाला ड्रामा शुरू हुआ था, तो इमरान खान ने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और कहा कि जी अमेरिका ने साजिश की है। मतलब आपको खुदा का खौफ नहीं आता? हाथ में आप तस्बीह पकड़ते हो, तस्बीह पढ़ते हो, तस्बीह में क्या पढ़ते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाथ में तस्बीह पढ़ते हुए आप लोगों को झूठ बोल रहे हो कि यार अमेरिका ने मुझे गिराया है। इमरान खान के कल जो इंटरव्यूज आए हैं, जो गैर मुल्की जरीदों को उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, मुझे समझ नहीं आती कोई भी पाकिस्तानी शख्स जो पाकिस्तान का पहले वज़ीर आज़म रहा हो वो अपने मुल्क के इदारों पर किस हद तक गिर सकता है। वो सारी मिसालें इमरान खान ने उन सारे पुरानी मिसालों को तोड़ दिया है। कल उसने फिर एक नई नफरत की आग बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें से कहा कि जी एक इदारे के सरबराह ने मुझे हटाया। आपको मसनूई तौर पर पैदा किया गया कि एक ऑल्टरनेट देते हैं पाकिस्तानी कौम को जो कि हमारे रिमोट पर चलता रहे। आप एक रिमोट कंट्रोल में, पहले भी आपको कहा जाता था कि आप एक पपेट प्राइम मिनिस्टर थे, आप एक पपेट लीडर थे, आप वाहिद वज़ीर आज़म हो पाकिस्तान के जिसको लीगली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया। तो आप अपने मान लो कि आपको हटाया गया। जो माजी की हुकूमत थी इमरान खान की, उसने कश्मीर के मामले में बड़ी कोताहियाँ की, नाअहलियाँ की, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से कश्मीर कॉज को नुकसान हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मोदी की इलेक्शन हो रही थी तो इसी कम अक्ल जाहिल इमरान खान ने कहा कि जी मोदी अगर जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। बीजेपी की सपोर्ट की, अपने ट्विटर मैसेजेस में भी की, अपने पैगामात में भी की। तो इस शख्स ने जब मोदी इक़्तिदार में आया तो जो उसने कश्मीर के साथ किया, जो कश्मीरियों के साथ किया, उसकी 75 साल में कोई तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जो बदतरीन जबर कश्मीरियों के साथ हुआ नरेंद्र मोदी के दौर में, और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म इमरान खान था, जो सिर्फ कह रहा था मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और सारे बेवकूफ़ी के काम जो थे वो उसने किए। आज भी पाकिस्तान के कॉज को जो नुकसान इमरान खान पहुंचा रहा है, कल भी आपने देखा होगा कि इमरान खान के कल जो इंटरव्यूज़ आए हैं, जो गैर मुल्की जरीदों को उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, मुझे समझ नहीं आती कोई भी पाकिस्तानी शख्स जो पाकिस्तान का पहले वज़ीर आज़म रहा हो वो अपने मुल्क के इदारों पर किस हद तक गिर सकता है। वो सारी मिसालें इमरान खान ने उन सारे पुरानी मिसालों को तोड़ दिया है। माजी में कहता था मैं कभी भी इदारों में तनकीद नहीं करूँगा, कल उसने फिर एक नई नफरत की आग बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें से कहा कि जी एक इदारे के सरबराह ने मुझे हटाया। देखें, हमारी इस वक्त जो सबसे संजीदा मैं बात करूं, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी से हटकर, इस वक्त मैं एक सेकंड के लिए भूल जाऊं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूं, मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से एक बात करूं। अवाम खुदा के वास्ते अपना जहन और अकल खोलें, अवाम सोचें। जो लोग आज भी इमरान खान के लिए सिंपैथी रखें वो अपनी आंखें खोलें कि लीडर का मकसद क्या है। लीडर का मकसद है जो अपनी कौम को सही गलत की पहचान बताए। लीडर का मकसद है कि जो एक कॉज पे डटा रहे, खड़ा रहे। लीडर का मकसद वो है जो अपनी कौम को सही राह पे लेकर जाए। वो होता है आपका लीडर, जिसका कोई कॉज होता है, जिसकी कोई सोच होती है। जिस शख्स की कोई सोच ही नहीं है, जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए, फर्द वाहिद के लिए मुफाद के लिए, अपने इक़्तिदार की हवस के लिए, अपनी इक़्तिदार की लालच के लिए, अपनी उस कुर्सी के लिए कौम को हर बार नया लुकमा दे, नई राह पे लगाए, झूठ पे झूठ बोलता रहे, और उन झूठ का अंदाज़ा ना हो कि उन झूठ का नतीजा क्या निकलेगा, उस झूठ का मैं पैगाम क्या दे रहा हूं, मैं उस नौजवान नस्ल के जहन में डाल क्या रहा हूं। वो शख्स कैसे लीडर हो सकता है? जैसे ही ये साइफर वाला ड्रामा शुरू हुआ था, तो इमरान खान ने
पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और कहा कि ये अमेरिका ने साजिश की है। वो कॉन्सेप्ट आज कहां गया, वो नैरेटिव आज कहां गया? और अगर आपने पूरी कौम को झूठ बोला, आप जो खत लहरा रहे थे, जो आपको शाह महमूद कुरैशी ने लाके दिया, आपने वो झूठ बोला, तो उसमें आपने कौम से माफी मांगी, क्या मुझसे गलती हो गई? साल भी नहीं गुजरा, आप कहते रहे कि मुझे अमेरिका ने निकाला, आज आप फिर बोलते हो कि मुझे आर्मी चीफ ने निकाला। आप कब तक पाकिस्तानियों को बोल रहे हो? आप थोड़ी सोच देखें उस शख्स की। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैं पीपुल्स पार्टी के एक मेंबर के हैसियत से नहीं, एक आम पाकिस्तानी के हैसियत से बात कर रहा हूं, बगैर किसी बायसनेस के। क्या आप पाकिस्तानियों के जहन में ये डाल रहे हो कि आपको अमेरिका के कहने पर हटाया गया, जो आपने डालने की कोशिश की? और आप बैरून मुल्क आप बोल रहे हो कि मुझे पाकिस्तान के इदारों ने हटाया। एक ही वाकये के दो नैरेटिव कैसे हो सकते हैं? या आपको अमेरिका ने हटाया या आपको इदारों ने हटाया। आप एक ही चीज के इल्जाम दो मुख्तलिफ लोगों पे लगा रहे हैं, और इधर की पब्लिक को, यहां की पाकिस्तान की ऑडियंस को अमेरिका का नाम ले रहे हो, और बाहर की ऑडियंस को आप पाकिस्तानी इदारों का नाम ले रहे हो। ये तजाद नहीं है, ये मुनाफकत है। और अवाम आंखें खोलें ऐसी मुनाफकत के खिलाफ, अवाम आंखें खोलें ऐसे शख्स के खिलाफ जो आपके जहनों में जहर उगल रहा है। मसला क्या है? ये चंद दिनों से जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक सियासी पार्टी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सियासी सोच रखती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और हम तो, हमारी लीडरशिप ने तो बड़ी कुर्बानियां दी, हम तो छोटे से लोग हैं, ये सारी जेलें हम देख चुके हैं। तो किसी भी शख्स की गिरफ्तारी पे मैं ईमानदारी से हल्फिया बोलता हूं, हम खुश नहीं होते कि किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है। किसी को पुलिस मोबाइल पे देखते हैं या किसी के लॉकअप में कोई तस्वीर आती है, हमें खुशी नहीं होती है। लेकिन ये इस नहज तक इमरान खान लेके गया है चीज़ों को, उस नहज तक लेके गया है जो चीज़ें अब आप बंद गली में जाते जा रहे हो। आप खुद तो अभी भी एयर कंडीशन में इमरान खान अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है आलीशान घर में। तकलीफें काट कौन रहा है? उसकी सेकंड टियर, उसकी थर्ड टियर, और उसके वो वर्कर्स जो उसके गलत, जो उसको दिमाग में बिठाया गया है उसकी वजह से, जो गलत बात इमरान खान उनके जहन में बिठा रहा है, जो अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर रहा है, अपने ही मुल्क के सियासतदानों को एक जाती दुश्मन पैदा करके बना के वो पेश कर रहा है। सियासत में इख्तिलाफ राय होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अलग राय होती है। यहाँ पे 10 लोग 20 लोग बैठे हैं, हर एक की अपनी राय हो सकती है। तो हम लोग दुश्मन तो कभी नहीं हो सकते। हो सकता है कोई पीटीआई का सपोर्टर हो, कोई एमक्यूएम का सपोर्टर हो, कोई पीपुल्स पार्टी का सपोर्टर हो, कोई पीएमएलएन का सपोर्टर हो, कोई जमात इस्लामी का सपोर्टर हो। हम दुश्मन नहीं हैं, हम एक मुल्क में रहने वाले सारे एक हैं, एक कौम है। हमें मजीद डिवाइड करने की कोशिश ना की जाए। हमारे सियासी नजरिए अलग हो सकते हैं, घर में दो इख्तलाफ हो सकते हैं, हम लोग दुश्मन नहीं है। लेकिन इमरान खान उस नहज तक बात को लेके गया है। उसने इदारों के खिलाफ जितना भी एक साल में प्रोपेगेंडा किया, जो सोशल मीडिया पे जितना एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा इसराइल और भारत के लॉबियस्ट के थ्रू, जो उनको प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया को पनपा रहे हैं, उसको सोशल मीडिया को उसको उभार रहे हैं, उनके थ्रू पाकिस्तानियों के जहन में उसने एक नफरत पैदा करने की कोशिश की, अपनी आवाम को इदारों से लड़ाने की कोशिश की, आवाम के जहन में इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की कि उसको कुछ भी हो जाए तो यही आवाम या उसके सोचे समझे सियासतदान या उसके एमपीएस एमएनएस तक इदारों को जिम्मेदार ठहराएं और इदारों पर हमले शुरू कर दें। तो ये नफरत की जो आग जहनों में बिठाई वो इमरान खान ने बिठाई। इसको कौन कैसे बर्दाश्त करेगा? अपने कौम में, अपने मुल्क में हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुल्क के अहम पिलर्स के खिलाफ आप एक नफरत की आग जलाना कोशिश करें, कि मुल्क के अहम इदारे आपस में लड़ाई करें, मुल्क के अवाम वो सड़कों पे आए और वो हर एक चीज़ को आग लगाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उनके लीडर ने उनके जहन में एक नफरत पैदा की है। सोचे समझे तरीके से, जिस तरह आप देखते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ गलत कामों के लिए कायल किया जाता है। हम माजी में इन चीज़ों के लिए हमने लड़ाइयाँ की हमारे मुल्क ने। इस तरह के जहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आपको नफरत, एक हेट स्पीच के खिलाफ हमने नेशनल एक्शन प्लान में बड़ा काम किया। ये पूरी हेट स्पीच के ज़मरे में चीज़ें आती हैं।
कि आप लोगों के जहनों में नफरत डाल रहे हो कि जी इस इदारे के खिलाफ नफरत पैदा करो। हालांकि आप गए क्यों, आप असल बात तो बताओ, आप इक़्तिदार में आप गए क्यों? इक़्तिदार से आपके पास पहले दिन से आप मसनूई तौर पर वज़ीर आज़म बने थे, आपकी ज़ाती तौर पर कोई मैंडेट आपके पास नहीं था, आपको अवाम की पजीराई नहीं थी। और वो मैं नहीं कह रहा, वो कोई और पार्टी नहीं कह रही, वो आप खुद कहते थे। इमरान खान साहब खुद फरमाते थे कि जी मेरे पास असेंबली में इजलास बुलाने के लिए मेंबर नहीं होते थे, मेरे पास सेनेट में इलेक्शन के लिए मेरे पास मेंबर नहीं थे, कोई बिल पास करवाने के लिए मेरे पास मेंबर नहीं थे। मैं इदारों को कहता था, तो इदारों को आप तब कहते थे जब आपके पास वो मेंबर्स पूरे नहीं थे। अगर आपके पास पूरे मेंबर होते तो आप इदारों को पूछते भी नहीं। जिन इदारों ने, उसके चंद लोगों ने आपको पैदा किया, आपको उभारा, आपको हाथ से लोग पकड़ धकड़ के जहाज भर भर के आपको दिए गए कि आप लोगों को शामिल कराएं। और ये कहानी अभी से नहीं है, ये कहानी बहुत पहले से चल रही है। आपको मसनूई तौर पर पैदा किया गया कि एक ऑल्टरनेट देते हैं पाकिस्तानी कौम को, जो कि हमारे रिमोट में चलता रहे। आप एक रिमोट कंट्रोल में, पहले भी आपको कहा जाता था कि आप एक पपेट प्राइम मिनिस्टर थे, आप एक पपेट लीडर थे, आपको वो सारी चीज़ें दी गई। लेकिन जब वो भी बेजार हो गए कि यार ये शख्स किसी, मतलब आपने क्या किया, आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान को एम्बेरस किया। आप हटे क्यों, आप बताएं ना। एक तो आप पे ये माशाल्लाह एक क्रेडिट जाता है कि आप पहले पाकिस्तान के वजीर आज़म थे, सिलेक्टेड ही थे, लेकिन वजीर आज़म थे जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए कानूनी और आईनी तरीके से हटाया गया। इससे पहले 58(2)B का सहारा देकर असेंबलियाँ तोड़ी जाती थी और असेंबली डिसॉल्व की जाती थी। आप वाहिद वजीर आज़म हो पाकिस्तान के जिसको लीगली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया। तो आप अपने मान लो कि आपको हटाया गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कहा कि मैं हट तो रहा हूँ, हट क्यों रहा हूँ? अपनी नाअहली की वजह से। महंगाई को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, बदमाशी को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, इकॉनमी को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेशन में मैं लेकर चला गया। इंटरनेशनल जो हमारे करीब तरीन दोस्त ममालिक थे, क्योंकि मुल्क ऐसा नहीं होता कोई अकेले आइसोलेशन में कोई एक बंदा बोल जाए कि मैं मुल्क हूँ। मुल्क बनाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए आपको अपने दोस्त बनाने पड़ते हैं, मुल्कों के दोस्त होते हैं। मुल्कों के दोस्त बाकी दूसरी पूरी दुनिया होती है जो आपकी दोस्त होती है। आपने आइसोलेशन में पाकिस्तान को लेकर गए, आपकी आइसोलेशन की वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन श्रिंक होता रहा, आइसोलेशन में जाता रहा। फिर आपकी नाअहलियों के साथ जब आपको निकाला गया, उसके बाद फिर इस हुकूमत में और खासतौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो सारे कॉन्टैक्ट्स रिन्यू किए, पाकिस्तान के पुराने दोस्तों को वापस दोस्त बनाया। पाकिस्तान का पीपुल्स पार्टी का नहीं बनाया दोस्त, उन्होंने अपना दोस्त नहीं बनाया, पाकिस्तान को दोस्त बनाया। वो सारे जो टूटे हुए डॉट्स थे उनको जोड़ा और पुराने रिश्ते जो जितने भी हमारी पूरी दुनिया से थे, चाहे हमारी वो मुस्लिम ममालिक दुनिया हो, चाहे हमारा वेस्ट हो, वो सारे ताल्लुकात इस्तवार के बहाल किए फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन जब आपने अपनी नाअहलियों से निकले तो आपने कहा मैं अवाम को क्या बोलूँगा। अवाम को बोलने के लिए आपने कहा कि जी ये अमेरिका ने मुझे हटाया। मतलब आपको खुदा का खौफ नहीं आता? हाथ में आप तस्बीह पकड़ते हो, तस्बीह पढ़ते हो, तस्बीह में क्या पढ़ते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाथ में तस्बीह पढ़ते हुए आप लोगों को झूठ बोल रहे हो कि यार मैं अमेरिका ने मुझे गिराया है। आपने ये साइफर का ड्रामा किया, आपने अमेरिका का नाम लिया, पूरे पाकिस्तान के कौम में आपने जहर पैदा किया। ये क्या आपने जहर पैदा किया? फिर जब आप देखा कि ये 2-3-4 महीने हो गए इस जहर को गाते हुए, और फिर आपने क्या किया? फिर आपने साबिक आर्मी चीफ का नाम लिया, फिर आपने जनरल बाजवा का नाम लिया, उसका नाम लिया जिसने आपको इक़्तिदार में लाकर बिठाया, जिसकी वजह से आप इक़्तिदार में आके बैठे। एक नमक हरामी और एहसान फरामोशी की भी सारे रिकॉर्ड आपने तोड़े। नमक हरामी, एहसान फरामोशी के तमाम रिकॉर्ड आपने तोड़े। आपने लोगों में फिर उसके लिए जहर पैदा किया। और वो आप जहर क्यों पैदा कर रहे थे? वो तो जा चुका था। आप जहर इसलिए पैदा कर रहे थे, आप नए आने वाले को धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने मुझे इक़्तिदार में नहीं लेकर आए, अगर तुमने मुझे ज़बरदस्ती इक़्तिदार में नहीं बिठाया, तुमने कुर्सी पर नहीं बिठाया, तो मैं जो जहर उसके लिए उगाल रहा हूँ वो जहर तुम्हारे लिए भी उगलूंगा। फिर आपने एक एक ऑफिसर के खिलाफ, जितने टॉप रैंकिंग ऑफिसर, एक एक के खिलाफ मुहिमें चलाई, सोशल मीडिया पे मुहिमें चलाई, उनके नाम रखे, उनके लिए ट्रोलिंग की, उनके लिए बदतमीजी की। आपने हर वो हद उबूर की जिसकी पाकिस्तान में क्या दुनिया के किसी जगह पर भी इजाज़त नहीं होती है।